राम राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी 60 के बाद में। और आज बातचीत की श्रृंखला में एक थोड़ा अलर्ट होने वाला टॉपिक सामने आया है। एक वीडियो हमने देखा था तो हमें ये लगा कि कहीं अगर लड़कों ने यही पलटवार कर दिया तो क्या आज के समय की लड़कियां, हमारी बेटियां तैयार हैं, या बेटियों वाले पेरेंट्स तैयार हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि अभी भी समय रहते अगर हम चेत जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक और डिसबैलेंस होने वाला आ रहा है। डिसबैलेंस तो आज भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है। बहुत सी चीज़ें हैं बात करने को, लेकिन आज एक ही टॉपिक लेके चलते हैं, नहीं तो दिमाग में तो बहुत कुछ घूम रहा है। एक वीडियो देखा था कि एक लड़के वाले जाते हैं लड़की देखने के लिए। तो देखने के बाद जब सब चीज़ें सही लगती हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लें, और कहते हैं कि तुम लोगों को जो आपस में पूछना है वो बात कर लो। जब दोनों कमरे में अकेले बैठते हैं तो लड़की कहती है कि सारी बातों के पहले हम ये कह दें कि हम आपके घर में शादी के बाद नहीं रहेंगे। वो बोला इसका मतलब, क्योंकि लड़कियां ही तो शादी के बाद लड़के के साथ घर में रहती हैं। बोली मैं आपके साथ रह सकती हूँ लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो उसने कहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो बोली आपको हमारे घर आना होगा, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी फैमिली में रहना होगा। वो चुप हो जाता तो कहती क्यों आपको बुरा लगा, खाली लड़कियां एडजस्ट करेंगी, आप लोग नहीं, ये परंपरा खाली हमारे लिए हो, हम ही अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाएं। तो वो कहता नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस ढंग से सोचा। तो मेरी भी कुछ सवाल हैं, मेरी शर्तें हैं, मेरी बातें हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। तो बोली बताइए। तो बोला कि ठीक है, हम आपके घर आके रहेंगे अगर, तो हम जॉब नहीं करेंगे। बोली मतलब। तो बोला और क्या, क्योंकि भाई मैं आपके घर आके रहूँगा तो मैं फिर जॉब नहीं करना चाहूँगा। आप जॉब करती हो ना। तो बोली हाँ। तो आप घर चलाना, आपकी सैलरी क्या है। तो बोली 45,000। तो बोला कि 45,000। बोले आपको मेरी सैलरी से क्या मतलब है। बोला कि क्यों, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तुम्हारी जो सैलरी है, अगर मैं अपनी पसंद के शूज़ खरीदूँ तो वो दो चार जोड़ जोड़ में तो वही ख़त्म हो जाएगी। मेरे पेट्रोल का खर्चा इतना है, मेरी गाड़ियों का खर्चा इतना है। तो वो चेहरा देखती रहती। तो बोला अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा जो घर है वो कितने कमरे हैं उसमें। बोली 3 BHK है। तो बोला कि तो एक तुम्हारे पेरेंट्स का, एक हम लोगों का, एक तुम्हारे भाई भाभी का। मेरा पर्सनल स्पेस कहाँ गया। मेरे फ्रेंड्स आएंगे, मुझे अपने कुछ हॉबीज़ हैं, जिम है, ये सारी चीज़ें करनी रहती हैं, या मुझे अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना होगा, तो मेरे पास जगह तो नहीं हुई। तो या तो हम लोग अलग रहें या फिर 4 BHK लो, कम से कम 4 BHK तो ज़रूरी है। तो फिर कहता अच्छा गाड़ी तो होगी। बोली हाँ एक गाड़ी है पापा की। बोला ऐसे थोड़ी ना चलेगा, या तो मेरे लिए कोई अच्छी बाइक लो, बुलेट लो, या फिर एक 4 व्हीलर और चाहिए। बोली कि जब तुमने कहा कि मैं घर में रहूंगा तो फिर तुमको क्या जरूरत है गाड़ी की। बोला क्या मैं कहीं जाऊंगा नहीं, या हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे तो हर समय तुम्हारे पिताजी से मांगेंगे। ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। जब लड़की वाले आते हैं वो भी तो यही सब देखते हैं। और कहता है कि और एक चीज़ और है कि अगर बाई चांस भगवान न करे शादी के बाद हम लोग की आपस में ट्यूनिंग नहीं हुई, हम लोग साथ में नहीं रह सके, तो अगर डिवोर्स होगा तो मुझे आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी चाहिए। तो एकदम भड़क जाती, बोली ये कौन सा तरीका है, शादी हो रही है या डील। तो बोला कि तुमको क्यों बुरा लगा। अभी तक ये सारे सवाल लड़के वालों से किए जाते थे, तो क्या लड़कों को या लड़के वालों को बुरा नहीं लगता था। लड़की वाले आते हैं देखने तो पहले पता करते हैं गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, सैलरी जो है कितने फिगर में है, और परिवार बहुत ज़्यादा तो नहीं है, भाई बहन कितने हैं, घर में नौकर चाकर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, घर बड़ा है कि नहीं है,
और शादी के बाद अगर नहीं बनी तब तो सीधे इतने हक से आधी प्रॉपर्टी मांगते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, शादी इसीलिए किया है। तब तुम्हें डील नहीं लगती थी? तब तो पूछा जाता है कि नौकर है कि नहीं है, मेरी बेटी घर के काम नहीं जानती, मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता, बहुत प्राउडली कहा जाता है। लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं कि वो भूखी रहेगी। अभी तो मैंने तुमसे सारे सवाल नहीं पूछे, घर जब आओगी तो तुम्हें मेरे काम में भी सपोर्ट करना होगा। तो वो भड़क जाती है, बोली कि ये तो कोई बात नहीं होती है। बोला क्यों, जब हमने कहा तब कोई बात नहीं होती है, बुरा लग गया। लेकिन यही सारे सवाल लड़की वाले करते हैं, अपनी लड़की की तरफ नहीं देखते कि उसकी सैलरी कितनी है, उसको क्या आता है। लेकिन शादी न हो गई, जैसे कि बेटी का शौक पूरा करने के लिए एक परिवार ढूंढ रहे हैं और वहां पर लड़के को फंसाना है। अधिकतर लड़कियां आने के बाद कहती मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्यों भाई, तुम पापा की परी हो सकती हो, तुमको ममाज बॉय से बड़ी चिढ़ है। तुम अपने पेरेंट्स के लिए करो, हम अपने पेरेंट्स के लिए ना करें। जिसने हमें पैदा किया हम उसको छोड़ दें और फिर घर आकर के तुम्हारा सपोर्ट भी करें। ऑफिस में हम बॉस की सुने, घर में आकर के हम तुम्हारी सुने, हम तो खाली नौकर ही बन के रह गए। और अब तो ये भी देखा गया है कि हमारे परिवार में और भी शादियां हुई, अब तो सास ससुर बोलने में डरते हैं, बहुएं नहीं डरती हैं। सास ससुर पति सब बोलने के पहले ही सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं घरेलू हिंसा या दहेज का झूठा केस हमारे ऊपर दायर कर देंगी। अब तो लोग शादी करने से लड़के डरने लग गए हैं कि आज शादी किया कल एलिमनी देनी पड़ेगी। शादी एक दिन की होती है, उसके बाद अगर एक दिन बाद भी डिवोर्स हो गया तो उनको आधी प्रॉपर्टी चाहिए। एक दिन रहने के बाद सारी जिम्मेदारी पति की हो जाती है, तलाक के बाद भी वो करे, तलाक ना हो तो भी करे। चलो पति के संग रह रहे तब तो ठीक है, लेकिन नहीं रह रहे तब भी जिंदगी भर वो उनका खर्चा उठाए। और जो माता पिता ने जन्म दिया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिन्होंने 20-25 साल रखा अपने पास, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि खाली जो एक दिन 2 दिन साल भर रह करके आई हैं जिनके पास, उनकी जिम्मेदारी हो गई। तो इस ढंग की व्यवस्था तो तुम लोग करती जा रही हो, हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। आज तो लड़के सोचते हैं, लड़के डरते हैं बोलने के पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पत्नी को कुछ बुरा लग जाए। वो माता पिता की आवाज नहीं सुनते हैं, और माता पिता भी इसलिए नहीं बोलते कि घर में शांति बनी रहे। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब तो तुम लोगों की तरफ से बातें आती हैं, तुम ही ने बात शुरू किया। अच्छा हुआ तुमने आज बता दिया, नहीं तो शादी के बाद तुम्हारी कितनी डिमांड्स होती। अगर मेरी ये डिमांड्स तुमको मंजूर है तो मैं तुम्हारे संग तुम्हारे घर चल के रहने पे राजी हूं। हमें एक कमरा अपने लिए पर्सनल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, घर में नौकर चाकर चाहिए। नहीं तो तुम ऑफिस से आओगी तब हमारा सपोर्ट करोगी, घर में तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, चाहे वो माता पिता जो भी, चाहे मम्मी चाहे पिताजी चाहे भाई भाभी, मेरा घर के काम में सपोर्ट करेंगे। मैं घर का काम करने को राजी। झाड़ू पोछा बर्तन चौका खाना पीना सब होगा, लेकिन सबके सपोर्ट से होगा। मैं ये नहीं कहता घर में नौकर चाकर हो, नौकर चाकर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सब लोग सपोर्ट करो। तो वो एकदम चेहरा झुका के बैठ जाती, कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके घर रहने को राजी हूँ। बोला लेकिन अब मैं तुमसे शादी करने को नहीं राजी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने को राजी हूँ। चाहे तुम मेरे घर आके रहो चाहे मैं तुम्हारे घर आके रहूँ। अच्छा वो तुम्हारी सोच पहले पता चल गई, तुम्हारी सोच से अच्छी तो तुम्हारी कॉफी थी, तुम्हारा घर था। तुमने घर बुला करके पहले ये काम कर लिया, ये ज्यादा अच्छा था। तो ये सोचिए, ये इसमें मेरे विचार कोई नहीं है, ये सारी जितनी बातें नहीं वो उस वीडियो में थी। लेकिन आज ये वीडियो बन के आया है तो कहीं ना कहीं तो किसी लड़के के मन में ये बात चल रही होगी, तभी ना उसने ये वीडियो बनाया। और अक्सर ये आता है कि आज लड़के और लड़कियों की उम्र इतनी ज्यादा जो होती जा रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लड़की वालों को सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, उनकी लड़की चाहे वेरी ऑर्डिनरी हो। जॉब भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब वाले तो बेचारे साइड में रख दिए जाते हैं। बिजनेस वालों को कोई पूछता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बाहर रहने वाला हो, अब्रॉड में रहने वाला हो, छोटी फैमिली वाला हो, माता पिता साथ में ना रहते हो, सबसे ज़्यादा अच्छा हो, प्रॉपर्टी हो, बड़े शहर में मेट्रो सिटी में रहने वाला हो, गाड़ी बंगला सब हो, तब वो शादी करेगी। भाई साल में 1-2 ट्रिप अब्रॉड की होनी चाहिए ना, भले घर में अभी तक न पासपोर्ट भी न बनाओ। तो
कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर ऐसा पलटवार लड़कों की तरफ से होता है तो क्या लड़की और लड़की के माता पिता राजी हैं इस चीज़ के लिए? सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बताइएगा कमेंट में। राम राम।